लोगों ने जो कल देखा था वो क्या देखा था कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ बेटा आपका ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा अपन लोग, इसको लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से। ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके, ये बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखना, अगर आप लोग को ऐसा बोलता है एंगल निकालना, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक बात बताना, ये जो आपका मॉड है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, आपका ए वेक्टर का मॉड बराबर आपका ए और बी वेक्टर का मॉड बराबर आपका बी। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये इस तरीके से कॉस थीटा लिख दिया तो आ जाएगा ए बी। तो यार इस तरीके से इसको अपन लोगों ने सीखा था। देखिए इसके ऊपर है ना एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यार अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यहाँ पे आप लोगों को बोला हुआ है कि ये आपका कुछ इस तरीके से बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, तो इसके मैग्नीट्यूड की बात बोल देते हैं। ये बी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 50, और यहाँ पे जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा वो दे रखा है बेटा आपका 20, और यहाँ पे जो एंगल है वो बेटा दे रखा है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा। तो यार आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका ए बी कॉस थीटा। अच्छा इसका मॉड क्या है 50, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 50 मल्टीप्लाई बाई 20, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री। अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो आपका कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है बेटा आपकी 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा आपका 50 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 1/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये से कट जाएगा, कितना जाएगा 10, ये आ जाएगा बेटा आपका 500, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्या बनता है बेटा आपका एक क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर मैंने इस तरीके से आपको बताया कि अगर मैग्नीट्यूड दे रखे होते हैं तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, और कल अपन लोगों ने देखा वेक्टर दे रखा होता है तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। अब देखना है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, उनके ऊपर अपन लोग धीरे धीरे चलेंगे। देखना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लोग इसको ना आराम से समझना। यार अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, ये क्या है बेटा आपका कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा ये बोलूं कि कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये आपका क्या है बेटा आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये आपका ए वेक्टर है। अच्छा यहां पे क्या है बेटा आपका बी वेक्टर है। एक बात बताना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहाँ पे आपका जो एंगल है बेटा आपका वो है बेटा आपका थीटा, क्या है बेटा आपका थीटा, और मैंने क्या किया यहाँ से ना लाइट डाली, क्या डाली बेटा आपकी इसकी, यहाँ से लाइट डाली। तो आप लोग जानते हो लाइट डालते हैं जब अपना क्या बनता है कंपोनेंट वगैरह बनता है, ये चीज अपन लोग पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ से क्या डाल दी बेटा अपन लोग लाइट डाल दी, या फिर मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो ये डाल दी मैंने रोशनी। जैसे मैंने यहाँ पे रोशनी डाली तो यहाँ पे ना एक परछाई बनने लगती है इसके, सीधी 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 लाइन आके यहाँ जुड़ेगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगी बेटा आपकी इसकी परछाई बन जाएगी ये वाली। तो ये अपन लोग जानते हैं, अगर ये बी वेक्टर है तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात बोलता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा आपका बी, तो ये वाला जो कंपोनेंट आता था वो क्या आता था बेटा आपका बी कॉस थीटा। यार यहाँ पे ना सर सिर्फ पढ़ने की बात ही अलग है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल देता हूं कि ये जो आई चीज इसके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बोलू बेटा बेटा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका ए बी कॉस थीटा। देखो ये वाली आप चीज दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका बी कॉस थीटा बराबर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका ए। अब ये जो चीज आई है ना, ये आपका जो बी कॉस थीटा, इसको है ना जनरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो बेटा इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेसिकली अपन लोग, इट इज अ बी कॉस थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, पढ़ सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं बेटा आपका, या फिर ऐसा लिखते हैं बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर एक। अच्छा और क्या बोल सकते हैं इसको, और अपन लोग बोल सकते हैं बी कॉस थीटा जो है वो क्या है बेटा आपका, बी वेक्टर का क्या है बेटा आपका प्रोजेक्शन है अलोंग द ए वेक्टर। तो ऐसा बोल सकता हूं बी कॉस थीटा इज अ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, हो गया ना बेटा, बी वेक्टर का ही कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, पैरेलल टू ए वेक्टर।
और क्या लिख सकते हैं बेटा अपना, इतना में इतना आ जाएगा बी कॉस थीटा इज अ कंपोनेंट ऑफ अ बी वेक्टर अलोंग, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका अलोंग ए वेक्टर। और क्या पढ़ सकते हैं अपन लोग, इसको और ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये जो आएगा ये कुछ इस तरीके से बी कॉस थीटा इज अ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्या आ जाएगा बेटा आपका इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कुछ इस तरीके से इसको क्या पढ़ सकते हैं, तीन चीजें पढ़ी जा सकती है, चार बार चार चीजें इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो बेटा आपको कैसे भी क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी मिले आप लोग निकालना जानते हैं। बेसिकली बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और इट इज अ बी कॉस थीटा इज अ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, और परपेंडिकुलर टू द सॉरी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए पैरेलल टू द ए वेक्टर और इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो बेसिकली ये जो था ये कुछ इस तरीके से था। इसी तरीके से देखना, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यार ये है ना, मैं काम करता हूं यहाँ पे, अभी तो मैंने क्या देखा, ये वाली चीज देखी, यहाँ पे ऐसा भी तो बोल सकते हैं ए कॉस थीटा बराबर आपका ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया और ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखना यार यहाँ से भी आप लोग परछाई डाल सकते हैं या ला सकते हैं, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ए वेक्टर को मान लेता हूँ। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ले लिया अपन लोगों ने। तो यहां से अगर मैं रोशनी डालू ऐसे 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 और ऐसे, तो जब मैं यहां से रोशनी डालता हूं तो आप लोग जानते हो जैसे ही मैं यहाँ रोशनी डालूंगा तो यहाँ पे इसके साथ एंगल जो बना रहा है वो क्या है बेटा आपका बी वेक्टर है। बेसिकली आपका बी का मैग्नीट्यूड बोल देता हूँ इसको, या फिर इसको मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज देख लो या फिर वेक्टर वाइज देख लो। तो ये अपन लोग अभी है ना ए वेक्टर ले लेते हैं इसको, और इसको लेते हैं बेटा आपका बी वेक्टर। अब देखना यार जब मैंने यहाँ पे इस तरीके से रोशनी डाली तो यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ परछाई बन गई, और ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा। अब मैं फॉर्मूला लिख लूंगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अच्छा ये ए और ये कॉस थीटा क्या आ जाएगा बेटा आपका, इसको लिखता हूं ए कॉस थीटा बराबर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपका बी। तो अब यहाँ पे जो आपका ए कॉस थीटा है वो क्या है, ये बेसिकली अगर यहाँ पे लिखना चाहूं, यहाँ पे मैं ये चीज लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा बेटा आपका ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कुछ इस तरीके से ये जो आएगा ये इसके लिए आ जाएगा। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ए कॉस थीटा, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसके मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर मैं इसको लिखता हूं इस फॉर्म के अंदर तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका यही कहानी यहाँ लिख देंगे ऐसे ऐसे, इसको देख के लिख रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका अलोंग बी वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ चौथा भी आ जाएगा। तो मेरा बताने का मतलब क्या था, ये बेसिकली अपन लोग अलोंग द कंपोनेंट देखते हैं, इन द डायरेक्शन देखते हैं या पैरेलल देखते हैं कंपोनेंट, तो वो कुछ इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन होता है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। अब देखिए ये आप लोगों को चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन देता हूं, क्या देता हूं बेटा आपका, एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए मान लीजिए अगर आप लोगों को मैं ऐसा बोल दूं बेटा, एक जनरल सी बात बोलूं कि मैंने बोल दिया ए वेक्टर क्या है बेटा आपका, ए वेक्टर है बेटा आपका आई कैप जे कैप प्लस के कैप, और जो बी वेक्टर है वो है बेटा आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अगर आप लोगों को ऐसा बोल दिया जाए कि आप लोग यहाँ पे कंपोनेंट जैसे निकाल लिया बेटा आपका बी कॉस थीटा निकाल के बताइए, क्या बोल दिया बेटा यहाँ पे बी कॉस थीटा निकाल के बताइए, या फिर मैं ऐसा बोल देता हूं फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है आपका बी कॉस थीटा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा आपका फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी बराबर आपका ये हो जाएगा बेटा आपका ए बी
cos थीटा। और मैंने क्या बोला बेटा आपको, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर कितना होगा, बी cos थीटा फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा बी cos थीटा बराबर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका ए, कुछ इस तरीके से। अच्छा पहले से इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेता हूं। तो आप लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, देखना अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका आई इंटू आई, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या 1 और ये भी क्या 1, 1 इंटू 1 आपका 1, और आई से आई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। अपन लोग जानते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई आपका क्या होता है बेटा आपका 0 होता है, क्योंकि वो 90 डिग्री होता है। ये सारी कहानी अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, तो बेसिकली कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 6। अब देखना यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना पूछा है बेटा आपका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा बेटा आपका ये मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेसिकली आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका रूट ऑफ 3। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका बी cos थीटा बराबर आपका ए डॉट बी, ये आ रहा है 6 डिवाइडेड बाई वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका रूट ऑफ 3। अच्छा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाता है। अब यार ये चीज तो आ गई। अब देखना अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं, छोड़िए ये आपका इतना ही काफी है, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आपका ए cos थीटा निकालो या फिर फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये आप खुद कर लेना, यही लिख लेता हूं यहाँ पे, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, कुछ इस तरीके से इसको आप लोग फाइंड करना। अच्छा ये जो कहानी थी कुछ इस तरीके से, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अब यार ये होता क्या है ना, यहाँ पे आप लोगों को है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वगैरह पढ़नी पड़ती है इसकी। तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं जिससे आप लोगों के लगभग नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा। तो अपन लोग देखते हैं क्या होता है, या जेईई मेंस से पूछा जा सकता है। यार अगर मैं आप लोग बोल दूं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखना एक बात बताना, अगर मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अब देखना अगर मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात बोलता हूं तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी। यार एक सिंपल सी बात बताना, अगर मैं ऐसा बोलूं फर्स्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बराबर होता है बेटा आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ये बराबर होते हैं। तो ये जो आपका लॉ होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा आपका कम्यूटेटिव लॉ। ये किसको फॉलो करता है बेटा आपका कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है फॉलो करता है। अब अगर मैं आप लोगों को ये जो चीज बोली है अगर मैं इसके ऊपर आपका एग्जांपल दूं तो ए वेक्टर क्या है बेटा आपका 2i प्लस आपका 3j प्लस आपका 2k, और जो आपका बी वेक्टर है वो क्या है बेटा आपका 1i प्लस 1j प्लस आपका 1k। अब देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि अगर मैं a डॉट बी करूं और आपका b डॉट a करूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सेम ही आएगी। देख लो ना, आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आना तो 2 ही है क्योंकि i डॉट i क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अगर मैं 1 को 3 से करूं 3 को 1 से करूं बात तो वही 3 आना है, प्लस यहाँ पे 2 को अगर मैं 1 से करूं 1 को 2 से करूं मल्टीप्लाई तो क्या आना है बेटा आपका 2। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है a डॉट b बराबर आपका b डॉट a। अब देखना ये चीज कौन सी थी बेटा आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखना अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात बोलता हूं तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी की बात बोलते हैं ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी, यार होता क्या है ना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस आपका सी वेक्टर, तो आप लोग इसको है ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखना मैं ऐसा लिखता हूं ए डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये जो लॉ आता है ये होता है बेटा आपका एसोसिएट लॉ। क्या होता है बेटा आपका एसोसिएट लॉ। ये कुछ इस तरीके से क्या होता है दो लॉ होते हैं। अब देखना अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और थोड़ी चीजें कुछ समझाता हूं तो देखना ये तो क्या थी बेटा बच्चे वाली बातें थी कि आप लोगों को ये समझ में आती है, और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे समझाने की कोशिश करूं तो वो क्या है देखना
यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में आनी भी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ ये आपका क्या है बेटा, आपका ऐसे है वेक्टर, ये आपका क्या ऐसे वेक्टर है। अगर मैं बोलता हूँ ये थीटा है, ये ए वेक्टर है, ये आपका क्या है बी वेक्टर। तो यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, ये अपन लोग लिखते हैं। अब देखना, अगर स्पेशल केस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा अपन लोग, स्पेशल केस की बात करते हैं। तो बेटा जो स्पेशल केस होता है वो क्या होता है बेटा आपका, वो है बेटा आपका, अगर मैं ऐसा बोल दूं बेटा आपका थीटा जो है बेटा आपका 0 डिग्री लेते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री लूंगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, कॉस जीरो क्या होता है 1। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा बोलता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका क्या आ जाएगा ए डॉट बी, मतलब बेसिकली क्या आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से आएगा ए बी। और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, ये आती है मैक्सिमम। क्या आती है बेटा आपकी मैक्सिमम। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। कहां पे बेटा आपका थीटा इज इक्वल टू 0 पे। अब देखना है ना, एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं बेटा कि अगर मैं थीटा को 90 डिग्री लेता हूं, कितना लेता हूं बेटा आपका थीटा बराबर, क्या लेता हूं बेटा आपका थीटा बराबर आपका 90 डिग्री। अच्छा अगर ये 90 डिग्री की बात करते हैं तो तू मेरे को एक बात बता, अगर मैं इस फॉर्मूले में लिखता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका कितना होता है बेटा आपका ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। अच्छा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका 0। अब देखना, ये जो आप लोगों का निकल के आता है ना, ये बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है यार। यहाँ पे अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जब आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा मतलब 90 डिग्री ऐसे नहीं देखते भैया आप दो वेक्टर 90 डिग्री पे आप लोग निकाल के बताइए। बेसिकली आपको क्या करना है ए डॉट बी का इज इक्वल टू 0 पुट करना है वेक्टर फॉर्म को। लेकिन यहाँ बोला क्या जाता है, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या फिर ऐसे बोल देता हूं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो वर्डिंग होती है ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है बेटा 90 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब आपका ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दो कि ए डॉट बी जो होगा इसके वेक्टर फॉर्म बराबर आपके 0 के बराबर होगी। और यहाँ पे ना एक फिजिक्स का टेक्निकल टर्म यूज में ली जाती है, वो टेक्निकल टर्म ये होती है कि दो वेक्टर क्या ऑर्थोगोनल है। कैसे है बेटा आपका ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे जब आपको वर्ड मिले ऑर्थोगोनल, तो जब ये ऑर्थोगोनल मिलता है बेटा इसका मतलब ही क्या होता है दोनों वेक्टर क्या है बेटा आपके परपेंडिकुलर है। और आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा आपका ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके ऊपर अपन लोग क्या करेंगे बात करेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ये लेक्चर बहुत अच्छा है, मतलब इसको समझे तो बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को लगभग ये हेल्प करता है। कब हेल्प करता है बेटा आपका, ये हेल्प करता है आपको जब आप लोग वर्क पावर एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत हेल्प करता है। देखना, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं टॉर्क वर्क के केस में भी हेल्प करता है आपको। यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो लेक्चर नंबर कितना है बेटा 11 है ये। अब देखना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर है बराबर आपका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस m k कैप, ऐसा बोल रखा है। जो बी वेक्टर है वो दे रखा है बेटा आपका 2i कैप प्लस 1k कैप प्लस 2k कैप, कुछ इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन दे दिया और आप लोगों को बोला गया कि जो दो वेक्टर है बेटा वो क्या है बेटा आपका ऑर्थोगोनल है। क्या है बेटा आपका ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बेटा आपका, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दो वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है। अच्छा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका बराबर आपका ए बी कॉस 90 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका 0। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया, दो जो वेक्टर वो क्या है बेटा आपके ऑर्थोगोनल है। अच्छा ये चीज तो समझ में आ गई कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है। अब देखना, अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है बेटा, अगर दो वेक्टर आपके क्या ऑर्थोगोनल है तो आप लोगों को पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या बोला गया बेटा आपका फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। अब यार ये m की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऑर्थोगोनल का मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका 0। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, कौन सा मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा बेटा आपका 0 आएगा। इक्वल तो ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका बराबर है, यहाँ पे लिखता हूं तो देखना
2 इंटू 3 6 प्लस आई डॉट आई तो क्या होता है 1 होता है, 4 इंटू 1 4 प्लस, अब देखना माइनस एम मल्टीप्लाई बाई प्लस का 2, तो बेसिकली क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 2m। अब देखना ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 10, तो ये आ जाएगा बेटा बराबर आपका 10 माइनस आपका 2m बराबर आपका 0। अब देखना तो यहां से जो आपका m आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका, वो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से जो आपका m निकल के आता है वो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा आपकी 5, कितनी आ जाती है बेटा आपकी उसकी वैल्यू 5, कुछ इस तरीके से। यार ये जो था ना ये कुछ इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन था। अब देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं ये अगर आपको ऑर्थोगोनल नहीं देके ऐसा बोलता परपेंडिकुलर है तो भी आप लोग कर लेते। यार एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखना ये थोड़ा सा लिंक से हटके होगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। यार अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 2 वेक्टर है बेटा आपके, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ देखना जो आपका वर्क डन होता है ना, मैं आप लोगों को थोड़ी चीज बताता हूँ, जो आपका वर्क डन होता है ना वो होता है बेटा आपका एफ डॉट डी आर, ये होता है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये होता है बेटा आपका फोर्स। चलिए आप लोगों को क्या करना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लूप होल मिलेंगे जिसको आप लोगों को क्रैक करना है। अब देखना मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि यार यहाँ पे मैंने ना कुछ इस तरीके से एक पॉइंट मार्क किया, ये वाला एक पॉइंट मार्क किया, ये वाला ये है बेटा आपका 2,3,4, ये है बेटा आपका 5,6,7, ये आपका ए वेक्टर है, सॉरी ये पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। लाइन ज्वाइनिंग करता हूँ कुछ इस तरीके ऐसे 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 ऐसे, या क्या आ जाएगा बेटा आपका लाइन ज्वाइन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा आपकी, क्योंकि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी है, दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस आपका k कैप। अब आप लोगों को ऐसा पूछा है फाइंड आउट दी वर्क डन। अब अगर मैं वर्क डन की बात बोलता हूं तो आप लोगों को क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है बेटा आपका ए टू बी। अब आप लोगों को अंडरस्टूड है ए टू बी बोल रहा मतलब मैं कहां चल रहा हूं बेटा आपका ए से चलना स्टार्ट होता हूं होता 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 और यहाँ पे जाता हूं तो एरो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। अब देखना लेकिन अपन सॉल्व क्यों करें, आप लोगों को आता है ना ये करना, क्योंकि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आता है फोर्स भी आता है, कमेंट में करके बताना। चलिए ठीक है आज के लिए इतना काफी है, आपका यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो खत्म हो